Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th economics chapter 2nd. Name of the chapter is sectors of the Indian economy and it's a part 5th of this chapter. Student part 5th start from here and our heading is how to create more employment कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है. From the above discussion जो हमने पहले पढ़ा स्टूडेंट इससे पहले we can see that there continues to be considerable अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर. हमने ये देखा कि एग्रीकल्चर में क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है. वहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई काम ही नहीं है. देर आर आल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल. और ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं. एक तो है अंडर एम्प्लॉयमेंट है कि वहाँ पे जो है एक आदमी की ज़रूरत है 5 लोग बैठे हैं काम करने के लिए. और कुछ ऐसे लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी काम नहीं किया है, कोई भी काम नहीं है. इन वट वेज कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल. कहते हैं स्टूडेंट कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है जो लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाए, लोगों को जॉब मिल जाए. लेट अस लुक एट सम ऑफ देम. चलिए हम कुछ देखते हैं कारण कि किस तरह से जो है एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जा सकता है. टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विद हर 2 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ अनइरिगेटेड लैंड. हमने स्टूडेंट लक्ष्मी का केस पढ़ा था कि उसके पास जो है 2 हेक्टेयर प्लॉट है और वो अनइरिगेटेड है, वो उस पर जो है एग्रीकल्चर नहीं है. तो गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी, गवर्नमेंट भी कुछ पैसा दे सकती है, या बैंक कैन प्रोवाइड ए लोन, बैंक भी लोन दे सकता है टू कंस्ट्रक्ट ए वेल फॉर हर फैमिली टू इरीगेट द लैंड. क्योंकि उसे बारिश पर डिपेंड रहना पड़ता है. तो अगर उसको जो है गवर्नमेंट पैसा दे दे या बैंक उसको लोन दे दे तो वो जो है कुआं बनवा सकती है अपनी फैमिली के लिए. जो जो वहाँ उसकी ज़मीन है उसको इरीगेट करने के लिए कुआं बनवा सकती है ताकि वो जो है इरीगेशन कर सकें. लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरीगेट हर लैंड. फिर लक्ष्मी जो है अगर लक्ष्मी के पास कुआं का पैसा आएगा, कुआं बनवाएगी तो वो इस योग्य हो जाएगी कि अपनी ज़मीन पे इरीगेट कर पाएगी, एग्रीकल्चर कर पाएगी. एंड टेक ए सेकेंड क्रॉप, और वो दूसरी फसल भी लगा सकती है वीट ड्यूरिंग द रबी सीज़न, और दूसरी फसल जो है गेहूँ भी लगा सकती है रबी सीज़न में. लेट अस सपोज दैट 1 हेक्टेयर ऑफ वीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 पीपल फॉर 50 डेज. कहते चलिए लेट अस मान लेते हैं हम स्टूडेंट, लेट अस सपोज दैट 1 हेक्टेयर ऑफ वीट कि एक जो हेक्टेयर में जो है वो गेहूँ लग जाता है तो उससे जो है एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है 2 लोगों को 50 दिन के लिए. तो 2 लोग जो है उस पे जो है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी अगर गेहूँ लगा दिया जाता है 1 हेक्टेयर ज़मीन पे. तो इंक्लूडिंग जो है इसमें क्या होगा, वो क्या काम करेंगे, सोएंगे, बीजने का करेंगे काम, वाटर करेंगे और फर्टिलाइज़र वर्क है, एप्लीकेशन एंड हार्वेस्टिंग. तो ये सारा काम जो है 2 लोग जो कर सकते हैं 50 दिन के लिए. सो 2 मोर मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन एम्प्लॉयड इन हर ओन फील्ड. तो इस तरह से 2 मेंबर और जो हैं वो भी फील्ड में जो एम्प्लॉय किए जा सकते हैं. नाउ सपोज ए न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड एंड कनाल्स आर डग टू इरीगेट मैनी सच फार्म. कहते हैं नाउ सपोज, चलो आप ये मान लेते हैं कि एक नया डैम जो है बनने जा रहा है, कैनाल बनने जा रहे हैं, कैनाल जो है डग किए जाएंगे इरीगेशन पर्पज़ के लिए. तो दिस कुड लीड टू लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर itself, रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. कहते अगर जो है कोई डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है या कैनाल्स नदियाँ जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाती हैं तो इससे क्या होगा, इससे भी ये होगा कि लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी, बहुत सारे जो लोगों को जॉब मिल जाएगा क्योंकि वो वहाँ पे काम करने लग जाएंगे. और जो ये जो कैनाल है और जो डैम है ये इसलिए कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है इनको पानी मिल सके. और इससे क्या होगा, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगी. नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर. और अब ये सपोज करो कि अगर लक्ष्मी और उसके जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, दे वुड आल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस. अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो स्टूडेंट क्या होता है, इसकी भी ज़रूरत होती है कि जो ज़्यादा सेल करने के लिए पर्सनस की भी ज़रूरत होती है. फॉर दिस में बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स टू ए नियर बाय टाउन. और कहते हैं जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो उसको ज़्यादा जो है बेचने की ज़रूरत पड़ेगी. तो इससे क्या रिक्वायरमेंट होगी कि ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत भी होगी. तो जो ट्रांसपोर्ट में होंगे उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है. इफ़ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स और मेक्स बेटर रूरल रोड्स सो दैट मिनी ट्रक्स रीच एवरीवेयर, सेवरल फार्मर्स लाइक लक्ष्मी.
कहते हैं इफ़ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट, अगर गवर्नमेंट जो है पैसा इन्वेस्ट करती है ट्रांसपोर्टेशन पे, स्टोरेज के लिए करती है कि वो अपनी क्रॉप्स को स्टोर करके रख सकें, और अगर गवर्नमेंट जो है सड़कें रूरल गांव में सड़कों को अच्छे से बना देती है, तो क्या होता है स्टूडेंट जो मिनी ट्रक होते हैं वो बड़ी ईजिली जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। एंड एवरीवेयर सेवरल फार्मर्स लाइक लक्ष्मी हु नाउ हैव एक्सेस टू वाटर, और कहते बहुत सारे कहते जैसे अब लक्ष्मी है वो अब उसको अगर पानी मिलना शुरू हो गया, कैन कंटिन्यू टू ग्रो एंड सेल दीज क्रॉप्स, अगर लक्ष्मी को जो है जैसे किसान है उनको अगर पानी मिलने लग जाए तो क्या होगा, कैन कंटिन्यू टू ग्रो एंड सेल दीज क्रॉप्स, और वो लगातार जो है फसलें उगा सकती है और फिर उसको जो है अनाज को बेच सकती है। दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू नॉट जस्ट अ फार्मर्स बट आल्सो अदर सच एज दोज इन सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट और ट्रेड। कहते इस एक्टिविटी से क्या होगा, इससे ये नहीं कि खाली फार्मर्स को ही एम्प्लॉयमेंट मिल गया है, इससे क्या हुआ जो दूसरे ट्रांसपोर्ट में है या सर्विस में है या ट्रेड में व्यापार में है उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है। लक्ष्मीज नीड इज नॉट कन्फाइंड टू वाटर लॉन, कहते लक्ष्मी की ज़रूरत क्या खाली पानी तक ही थोड़ी सीमित है। टू कल्टीवेट द लैंड, और ज़मीन को कल्टीवेट करने के लिए शी आल्सो नीड्स, बीज की ज़रूरत है, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की ज़रूरत है, पंप सेट चाहिए पानी खींचने के लिए, और बीइंग ए पुअर फार्मर शी कैन नॉट अफोर्ड मैनी ऑफ दिस, कहते गरीब किसान है तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती, उसके पास पैसा नहीं है इतना। सो शी विल हैव टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर, तो स्टूडेंट क्या करेगी, वो बोरो करेगी पैसा, पैसा उधार लेगी मनी लेंडर से, एंड पे हाई रेट इंटरेस्ट, और फिर उसको जो है बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट भी देने पड़ेगा। मनी लेंडर से पैसे तो ले लेगी लेकिन पैसे के साथ मूल है और मूल के साथ उसको जो है ब्याज भी देना पड़ेगा। इफ़ द लोकल बैंक गिव्स हर क्रेडिट एट ए रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कहते अगर लोकल बैंक जो है उसको पैसा दे देता है रीजनेबल रेट पे, अगर मनी लेंडर्स से पैसा लेती है तो हाई इंटरेस्ट लगेगा, और अगर लोकल बैंक दे देता है तो पैसा देता है लक्ष्मी को तो वो जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा उसका रीजनेबल होगा, ज़्यादा नहीं होगा। शी विल बी एबल टू बाय ऑल दीज इन टाइम्स, और कहते वो इससे योग्य हो जाएगी कि वो टाइम पे जो है सब चीज़ों को खरीद सकेगी और अपनी ज़मीन को कल्टीवेट कर पाएगी। दिस मीन्स दैट अलॉन्ग विद वाटर, इसका मतलब ये हुआ कि पानी के साथ साथ जो है वी आल्सो नीड टू प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट, कि पानी तो चाहिए उसके साथ साथ जो है उसको एग्रीकल्चर क्रेडिट भी चाहिए किसानों को, फॉर फार्मिंग टू इम्प्रूव, अगर फार्मिंग को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए जो है उनको जो है पैसा भी चाहिए, क्रेडिट भी चाहिए, उधार चाहिए। वी विल लुक एट सम ऑफ दीज नीड्स इन चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट, तो स्टूडेंट जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मनी एंड क्रेडिट तो उसमें जो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अनदर वे बाय विच वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम इज़ टू आइडेंटिफाई, कहते हैं दूसरा कौन सा तरीका है स्टूडेंट, बाय विच वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कि हमने कहा कि हमें जो है जॉब को क्रिएट करना है। अनदर वे बाय विच वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम इज़ टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल में एम्प्लॉयड, कहते दूसरा तरीका ये है कि स्टूडेंट कि हमें सेमी रूरल एरिया में जो है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है। अनदर वे बाय विच वी कैन टैकल द प्रॉब्लम इज़ टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज़, कि हमें क्या आइडेंटिफाई करने चाहिए, क्या प्रमोट करना चाहिए, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को लोकेट करना चाहिए ताकि लोगों को सर्विसेज मिल सके सेमी रूरल एरिया में। वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल में भी एम्प्लॉयड, कहते हैं अगर रूरल एरिया में वहाँ पे इंडस्ट्रीज होंगी तो लोगों को काम मिल जाएगा। फॉर इंस्टांस एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट, सपोज मेनी फार्मर्स डिसाइड टू ग्रो अरहर एंड चिकपिया, चिकपिया क्या होता है, पल्स क्रॉप्स। स्टूडेंट अगर बहुत सारे किसान हैं ये फैसला कर लें कि वो अरहर लगाएंगे और पल्स क्रॉप लगाएंगे, सेटिंग अप ए दाल मिल, तो दाल मिल वहाँ पे सेट हो सकती है। अगर किसान ये कर रहे हैं कि वहाँ पे अरहर होगी और पल्स क्रॉप होगी, चिकपिया होगा, तो क्या हो सकता है, सेटिंग अप ए दाल मिल, वहाँ पे दाल मिल बन सकती है टू प्रोड्यूस दीज एंड सेल इन द सिटीज़ इन वन सच एग्जाम्पल, कि दाल मिल टू प्रोक्योर एंड प्रोसेस, कि अगर दाल मिल होगी तो वो क्या करेंगे, प्रोक्योर कर सकेंगे और उसका प्रोसेस कर सकेंगे, प्रोक्योर होता है उसको सुरक्षित रख सकेंगे और फिर उसको जो है मार्केट में जो है सेल कर बेच सकेंगे। ओपनिंग ए कोल्ड स्टोरेज कुड गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर, अगर कोई कोल्ड स्टोरेज ओपन हो जाए वहाँ पे गांव में तो उससे भी क्या होगा, एक मौका मिल जाएगा किसानों को टू स्टोर देयर प्रोडक्ट्स
कि वो अपनी चीज़ों को जो है वहाँ स्टोर कर सकते हैं। अगर स्टोर होगा स्टूडेंट तभी तो किसानों को ये मौका मिलेगा कि वो अपने पोटैटोज़ हैं, ओनियंस हैं, उनको स्टोर कर पाएंगे एंड सेल देम व्हेन द प्राइस इज़ गुड। और वो जब प्राइस अच्छा होगा तब वो उनको जो है बेच सकते हैं मार्केट में। इन विलेजेस नियर फॉरेस्ट एरियाज, कहते गांव में जहाँ पे पास में जंगल हैं, वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर। और वहाँ पे जो है हनी कलेक्शन जो है, हनी कलेक्शन होता है जो मधुमक्खियों से जो है शहद इकट्ठा किया जा सकता है। तो हनी कलेक्शन सेंटर खोले जा सकते हैं वेयर फार्मर्स कैन कम एंड सेल वाइल्ड हनी। और वहाँ पे किसान आ सकते हैं और वहाँ पे जो वो वाइल्ड हनी है, जो मधुमक्खी का जो शहद मिलता है, उसको बेच सकते हैं। It is also possible to set up industries that process vegetables, agriculture, produce like potatoes, sweet potatoes, rice, wheat, tomato, fruit, which can be sold in outside market. It is also possible to set up industry, कहते ऐसी इंडस्ट्रीज भी हो सेटअप कर सकते हैं जो सब्जियां बेचें, जैसे पोटैटो है और स्वीट पोटैटो, मीठा आलू है, राइस है, चावल, गेहूँ, टमाटर, फल हैं, तो वो जो है वो मार्केट में बेच सकते हैं। दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री। इससे क्या होगा, इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, काम मिल जाएगा लोगों को, लोकेटेड इन द सेमी रूरल एरियाज एंड नॉट नेसेसरी इन लार्ज अर्बन सेक्टर। कहते ज़रूरी नहीं है कि अर्बन सेक्टर में, सेमी रूरल एरिया में इन चीज़ों को सेटअप किया जा सकता है। वट ग्रुप्स ऑफ पीपल डू यू थिंक आर एम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड इन योर एरिया। आप क्या सोच सकते हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है और अंडर एम्प्लॉयड हैं आपके एरिया में। कैन यू थिंक ऑफ सम मीजर दैट कुड बी टेकन अप फॉर देम। क्या आप सोच सकते हैं कि उनके साथ कौन से मीजर होने चाहिए जिनसे उनको जो है एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। स्टूडेंट, डू यू नो दैट इन इंडिया अबाउट 60% ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग टू द एज ग्रुप 5 to 29 ईयर। कहते हैं आपको पता है कि हमारे भारत की जो 60% पॉपुलेशन है स्टूडेंट, वो है 5 से 29 साल तक की उनकी एज है। आउट ऑफ दिस ओनली अबाउट 51% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और जो 5 से 29 साल तक के लोग हैं उसमें सिर्फ 51% ही जो लोग हैं वो एजुकेशन जो है उसको जो है हासिल करते हैं। द रेस्ट आर नॉट, कहते बाकी नहीं करते। दे मे बी एट होम और मैनी ऑफ देम मे बी, कहते उनमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो अपने घरों पे होंगे वर्किंग एज ए चाइल्ड लेबर, और वो एज ए चाइल्ड लेबर काम कर रहे होंगे। कुछ तो घरों पे होंगे और कुछ जो बच्चे जो हैं बाहर मजदूरी करते हैं। तो पढ़ने वाले तो हैं बहुत 51% हैं। इफ़ दीज चिल्ड्रन आर टू अटेंड स्कूल वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स, मोर टीचर्स एंड अदर स्टाफ। कहते अगर यही सारे जो 51 तो पढ़ते हैं, अगर बाकी भी पढ़ने वाले बन जाएं तो क्या होगा स्टूडेंट, ज़्यादा स्कूल की ज़रूरत होगी, ज़्यादा बिल्डिंग्स की ज़रूरत होगी, ज़्यादा टीचर की ज़रूरत होगी, स्टाफ की ज़रूरत होगी। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। A study conducted by the erstwhile Planning Commission, now known as NITI आयोग, कहते हैं स्टडी कंडक्ट की है हमारे प्लानिंग कमीशन है और अब इसको बोलते हैं हम नीति आयोग बोलते हैं। पहले प्लानिंग कमीशन बोलते थे, अब नीति आयोग बोलते हैं। तो क्या एस्टिमेट किया नीति आयोग ने, दैट नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर अलोन, कि 20 लाख जॉब्स जो है एजुकेशन सेक्टर में क्रिएट की जा सकती हैं अगर बच्चे पढ़ने स्कूल जाएं। सिमिलरली इफ़ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन, अगर हमें अपनी हेल्थ सिचुएशन को इम्प्रूव करना है तो क्या चाहिए स्टूडेंट, वी नीड मैनी मोर डॉक्टर। हमें डॉक्टर की ज़रूरत है, नर्स की ज़रूरत है, हेल्थ वर्कर की ज़रूरत है। तो वर्क इन रूरल एरियाज़, कि अगर गांव के अंदर जो है वहाँ पे हेल्थ सेंटर खोल दिए जाएँ तो वहाँ पे डॉक्टर, नर्सेज और हेल्थ वर्कर को काम मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा, एम्प्लॉयड हो जाएंगे वो। दीज आर सम वेज बाई विच जॉब्स वुड क्रिएटेड। कहते हैं ये स्टूडेंट तरीके हैं जिनसे कुछ जॉब जो है क्रिएट की जा सकती हैं। एंड वी वुड आल्सो बी एबल टू एड्रेस द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट टॉक्ड अबाउट इन चैप्टर 1। और कहते हैं हम क्या करें, वी वुड बी एबल टू एड्रेस, हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि हम हमारे देश में जो है विकास हो सकता है, जिसके बारे में हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, डेवलपमेंट के बारे में। तो स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 5th of this chapter. Rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.